दोस्तों, जो टेम्पररी दिव्यांग है, तो टेम्पररी दिव्यांग का जो अनुदान है वो महाराष्ट्र राज्य शासन ने उसको बंद कर दिया है। और जो परमानेंट दिव्यांग है, महाराष्ट्र राज्य के रहवासी, तो सिर्फ इन्हीं को इन्हीं दिव्यांगों का अनुदान रुकेगा नहीं। उनको जो 2,500 रुपये जो तय किया गया है, उनको 2,500 भी उनको मिलेगा। टेम्पररी दिव्यांग को बंद करने का वैसे जो निर्णय जो महाराष्ट्र शासन ने लिया है, वैसे देखा जाए तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन उन्होंने शायद वो लड़की बहन के पैसे मैनेज करने के लिए उन्होंने शायद ये कदम उठाया होगा, क्योंकि लड़की बहन के पैसे मैनेज करेंगे तो काफ़ी हद तक के वो पैसे, अगर वो दिव्यांग के अगर अनुदान काटते तो काफ़ी हद तक की वो जो पैसे हैं वो मैनेज हो जाएंगे लड़की बहन योजना में। इसीलिए हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो टेम्पररी दिव्यांग है उनका अनुदान बंद किया है। लेकिन टेम्पररी दिव्यांग जो है वो देखा जाए तो ये कोई फार्मूला है नहीं। टेम्पररी दिव्यांग जो होता है वो उसको एक लिमिट देते हैं कि 5 साल, 10 साल, यानी आफ्टर 45 ही वो एलिजिबल फॉर परमानेंट दिव्यांग, ऐसा है। तो 45 साल तक के तो उसको लोग टेम्पररी मानते हैं, और 45 के बाद में फिर वो लोग उसको समझते हैं कि ये परमानेंट दिव्यांग करके। लेकिन देखा जाए तो ये फार्मूला गलत है। और जो टेम्पररी जो दिव्यांग है उन्होंने जो अभी उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसको एक बार उन्होंने फिर से दवाखाने हॉस्पिटल जाकर एक बार उसको रिन्यू करना चाहिए, तभी वो कुछ उनका हो सकता है। और टेम्पररी होने के बाद में उनका परमानेंट लाइसेंस बन सकता है। हालांकि यूडीआईडी कार्ड दोनों का है, टेम्पररी दिव्यांग का भी यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और परमानेंट दिव्यांग का भी यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है। यूडीआईडी कार्ड दोनों के सेम है, यूडीआईडी कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, बाल संगोपन के जो पैसे मिलते थे, तो बाल संगोपन में जो पैसे जो दिव्यांग व्यक्ति के जो 2 बच्चों को जो बाल संगोपन में जो पैसे मिलते थे, तो उसमें भी कुछ टेम्पररी कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी 10 साल एलिजिबिलिटी थी, 10 साल वैलिडिटी थी जिनकी, तो ऐसे भी जो बाल संगोपन के अंतर्गत जो आते हैं दिव्यांग, तो शायद उनके भी पैसे लटकेंगे नहीं, उनके तो पैसे आ ही जाएंगे बाल संगोपन के पैसे, जो 2250 रुपये जो मिलते हैं प्रति बच्चों को प्रति महीने के, तो उनके वार्षिक पैसे आ जाएंगे, महीने के हिसाब से आएंगे लेकिन वार्षिक पैसे आएंगे, तो शायद उनके पैसे तो लटकेंगे नहीं। लेकिन टेम्पररी दिव्यांग और परमानेंट दिव्यांग का जो फार्मूला जो निकाला है हमारा शासन ने, देखा जाए तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टेम्पररी दिव्यांग ही है ना वो, तो लेकिन अभी तो टेम्पररी दिव्यांग के पैसे बंद कर दिए सरकार ने, ऐसा भी बोलते हैं। अभी तक तो यही है, अब शासन निर्णय क्या लेता है। बच्चों को तो साहब इसके लिए आवाज़ उठा रहे, तो अच्छी बात है। अगर अगर उनका सक्सेस अगर होता है तो काफ़ी दिव्यांग को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप टेम्पररी दिव्यांग हैं तो आप एक बार केटीएस जाइए, मतलब हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक बार उसको रिन्यू करा लीजिए। थैंक यू।